बोलीविया की राजधानी ला पाज के पास एल आल्टो शहर में शुक्रवार शाम को नोटों से भरा एक प्लेन क्रैश हो गया। दुर्घटनाग्रस्त विमान हरक्यूलिस C-130 था। यह विमान बोलीवियन एयरफोर्स का हिस्सा था जो नए नोटों को देश के दूसरे हिस्सों में ले जा रहा था। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश होने के बाद मौके पर नोट बिखर गए, जिसे वहां मौजूद पब्लिक बटोरने के लिए टूट पड़ी। इस हादसे के बाद एल अल्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्गो विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद पास के हाईवे पर जा गिरा, जिससे हाईवे पर करीब 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह अभी तक किसी ने साफ नहीं किया है कि इस हादसे में मारे गए लोग प्लेन में सवार थे या हवाई अड्डे के निकट हाईवे पर मौजूद कारों में। हाईवे पर विमान के मलबे, क्षतिग्रस्त कारों और शव बिखरे पड़े थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस प्लेन ने हाईवे पर मौजूद कई गाड़ियों को टक्कर मारी है, जिससे वे बुरी तरह डैमेज हो गईं। इसके बाद प्लेन सड़क के पास के एक मैदान में जाकर रुक गई। हादसे वाली जगह पर जुआन डैनियल मौजूद थे। इस हादसे में उनके एक रिश्तेदार घायल हो गई हैं। इस हादसे के बाद बोलीविया के रक्षा मंत्री मार्सेलो सालिनास ने बताया कि यह हादसा शाम 6:15 पर ला पाज शहर के एल आल्टो हवाई अड्डे पर हुआ। इस दुर्घटना का हमें गहरा खेद है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुर्घटना के सभी पीड़ितों के परिवारों को आश्वस्त करते हैं कि मानवीय सहायता हर समय उनके साथ रहेगी, जैसा कि सरकार ने देश में हुई हर आपदा में किया है। मैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस त्रासदी में शामिल विमान से पैसा निकाल कर ले गए हैं कि इस पैसे का कोई कानूनी मूल्य नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है और इस पर कोई सीरियल नंबर नहीं है और इस पैसे का इस्तेमाल करने का प्रयास एक अपराध होगा। उन्होंने कहा कि इस घातक दुर्घटना के कारणों और कारकों का पता लगाने के लिए एक दुर्घटना जांच बोर्ड का गठन किया जा रहा है।